ये देखते हैं, वेट करते हैं कोई आत्मा, शक्ति या फिर जिन या औरत या आदमी कोई भी हमसे कनेक्ट कर पाता है। तो देखिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा या मेरी टीम में से आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। पर हम आज आए हैं जहाँ पर एक ऐसी घटना यहाँ पर होती है अक्सर कि यहाँ पर जो भी इंसान इस रास्ते से निकल जाता है, रास्ता दिखा दो एक बार अपना, इधर से उधर से, दोनों तरफ से, इधर से दिखा दो। तो ये रास्ता आप देख सकते हो, यहाँ पर कोई लाइट तक आपको दिखाई नहीं देगी दूर दूर तक। यहाँ पर पूरा सुनसान एरिया है ये। और ये जो लोकेशन है ना, वो ऐसी लोकेशन है जहाँ पर कि लोग बताते हैं, थोड़ा आगे आ जाओ, लोग बताते हैं कि यहाँ पर से जो भी निकल के जाता है ना, वो पजेस हो जाता है। यहाँ पर एक ऐसी स्पिरिट रहती है, या फिर ऐसी स्पिरिट रहती हैं बहुत सारी, जो कि लोगों को पजेस करती हैं। यहाँ से जो भी निकल के जाता है उनको पजेस कर लेती हैं, जिसके बाद वो अलग अलग हरकतें करते हैं, अलग अलग। बारिश पड़ने वाली शायद है ना। बूंदे पड़ रही तो बहुत सारी ऐसी हरकतें होती हैं जिनके बाद वो पजेस हो जाते हैं। तो वही लोकेशन पर हम आए हैं आज, और देखते हैं कि आज ऐसी कोई हमें चीज़ दिखती है या हमसे बात करती है, हमें पजेस करती है। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो में स्टार्ट करते हैं आज की हॉरर, सबसे ज़्यादा हॉरर लोकेशन के बारे में, जो कि अननोन है, जिसके बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है कहीं अलग जगह पर गांव वालों के अलावा। यहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर डर है। इस चीज़ को डर लेकर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पजेस हो जाते हैं लोग बहुत ज़्यादा। और मैं क्या ही बताऊँ, सीधी बात यह है कि यहाँ पर जो भी आता है ना बंदा, वो तांत्रिक के पास घूमता है, उसका इलाज होता है, बहुत लंबे टाइम तक इलाज होता है, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो पाता। तो सबसे पहले मेरा जो मकसद है वो है मिथ क्लियर करना। क्या ये मिथ है, यहाँ पर ये सच में किसी आत्मा का साया है? तो चेक करते हैं। और सबसे पहले तो आप फिलहाल लोकेशन देख सकते हो, यहाँ पर ये आपको जंगल झाड़ दिख रही होगी, लेकिन इन रियलिटी यहाँ पर जो है एक साइड में से एक नदी जा रही निकल के, आप देखोगे ना, यहाँ साइड में से एक नदी निकल के जा रही है। रास्ता है, दिखा दी जाएगी। हाँ, बस हम यही है कि यहाँ पर झाड़ी वाड़ी बहुत ज़्यादा हुई पड़ी है, देख सकते हो आप। तो इस चक्कर में हम चढ़ नहीं सकते, सांप वगैरह वाले यहाँ पर बहुत ज़्यादा सांप वगैरह का दिक्कत है। तो सीरियसली मैटर यही है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सांप वगैरह का डर है और जंगली जानवरों का डर है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली कोई इंसान जाता है नहीं। अगर जाता होता तो लाइट लग रही होती है, यहाँ पर कोई लाइट नहीं, देख सकते हो आप। पूरा ऐसे लोकेशन घुमा के दिखा देगा और वहाँ एंड तक, यहाँ पर कोई ऐसी लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है। ये पूरा जो जगह है वो अंधेरे से घिरी हुई है। तो जहाँ तक आपने देख लिया होगा अभी, और आपको एक स्टोरी बताता हूँ इस जगह की। यहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले की बात है, लगभग एक वीक पहले की। और यहाँ से एक कपल निकल के जा रहे थे जिनकी शादी हो चुकी थी, नई नई शादी उनकी हुई थी। उसके बाद ऑलमोस्ट एक वीक बाद में यहाँ पर उस लड़की के अंदर कोई आत्मा आ गई, जिसके बाद वो लड़की अजीब अजीब सी हरकत करने लगी। और अजीब हरकत करने के बावजूद, ये तो ठीक है कि अजीब हरकत कर रही है लड़की वो, लेकिन उसके बावजूद भी उस लड़की के अंदर इतनी ज़्यादा पावर आ जाती बीच बीच में। किटी है ना? कोयल है, कोयल। हाँ। उसके बाद लड़की के अंदर इतनी ज़्यादा ताकत आ जाती है कि वो लड़की एक हाथ से पूरा बेड उठा देती है, 100 किलो की अलमारी उठा देती है, मतलब उसके अंदर अजीब सी पावर आ जाती है। ये सब देख के घर वाले बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। उसके बाद फिर वो किसी तांत्रिक को दिखाते हैं, कई जगह दिखाते हैं, और इस बात को ऑलमोस्ट एक वीक हो गया ऑलमोस्ट, और अभी तक वो लड़की ठीक नहीं हो पाई है। उन्होंने मेरे को इस जगह पर भेजा था, उन्होंने कहा था कि भाई एक बार इन्वेस्टिगेशन करो इस जगह की, और आप पता करके बताओ कि यहाँ पर सच में स्पिरिट वगैरह है या फिर ये कोई मेंटल इशू है। अगर मेंटल इशू है तो हम डॉक्टर को दिखाते हैं, वरना तांत्रिक को दिखाई चुके हैं वो पहले से ही। तो चेक करते हैं आराम से, अपना रुक कर, रिलैक्स होकर, कि यहाँ पर सच में कोई आत्मा प्रेत या भूत है या नहीं है। तो फ़िलहाल अपने पास में एक गैजेट है जो कि हमेशा मेरे पास होता है, मोशन सेंसर। मैं मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा बड़े सिग्नल उसके होते हैं, मोशन सेंसर के। उसके अलावा और कोई गैजेट इतना मुझे नहीं यकीन दिलाता कि वो हो सकता है। EMF मीटर हो गया, वो और भी तरीके से जल सकता है, जैसे यहाँ से तार जा रहे हैं आप देख सकते हो ऊपर, इनसे भी वो जल सकता है, वो इलेक्ट्रिसिटी से जलता है वो। तो मोशन सेंसर एक ऐसी चीज़ है ना, इसके सामने से कोई भी निकल के जाएगा तो वो जल जाएगा, या ह्यूमन हो
या कोई बिल्ली या कुत्ता, कुछ भी ऐसी एंटिटी, कुछ भी एक जानवर, इंसान, कुछ भी हो, उससे जल जाता है वो। तो सबसे पहले तो हम मोशन सेंसर को पहली बात तो इस तरीके से रखेंगे कि कोई उसके सामने से निकल के जाए भी तो हमें पता लग जाए। अपने पास अभी ये मोशन सेंसर है, इससे हम शूट करेंगे और दिखाएंगे आपको कि यहाँ की रियलिटी एक्चुअली है क्या। मैं दावा नहीं करता कि यहाँ पर भूत हैं या नहीं है, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर मैं कभी आया नहीं हूँ। ये पहली बार है कि मैं यहाँ पर आया हूँ और ये जगह यूपी के अंदर है। आपको ज़्यादा डिटेल दे नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है ये। तो अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले और देखते हैं कि यहाँ पर सच में कोई आत्मा, प्रेत, भूत या जिन यहाँ पर है, या फिर ये लोगों के मेंटली दिमाग के अंदर घुसा पड़ा है कि यहाँ पर भूत रहते हैं। क्योंकि ये जगह बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में भरी पड़ी है, गांव वाले के अंदर बहुत ज़्यादा डर है इस जगह को लेकर। यहाँ पर कोई निकल के जाता नहीं है, तो हमने सोचा यहाँ इन्वेस्टिगेशन करके देखते हैं एक बार, शायद लोगों के अंदर से डर निकल पाए या फिर ये जगह हॉन्टेड है तो उसके बारे में पता लग पाए। तो देखते हैं अपना अभी फ़िलहाल क्या होता है। मोशन सेंसर रखता हूँ मैं। यहाँ पर मोशन सेंसर रख दिया अभी और देखते हैं अभी क्या होता है। पहले वेट करते हैं इसका बंद होने का। तो फाइनली मोशन सेंसर बंद हो चुका है अभी हम काफ़ी दूर है इससे। हम सवाल करके देखते हैं एक बार क्या होता है। क्या हमारे अलावा यहाँ पर कोई और मौजूद है? क्या हमारे अलावा यहाँ पर कोई और भी इंसान मौजूद है? अगर वो मौजूद है और वो किसी से बात नहीं कर पाया, किसी के सामने आ नहीं पा रहा, तो कृपया आप करके एक ये जो वाइट कलर की चीज़ आपके सामने रखी है, ये जो मैं अभी एक चीज़ रखी थी आपके सामने, क्या आप इसके सामने आ सकते हो? क्या इसके ऊपर से निकल सकते हो एक बार आप? क्या इसको छू सकते हो आप एक बार? अगर आप इसको छूओगे तो मुझे आपके होने का एहसास हो जाएगा। इसके थ्रू मैं आपसे बात कर सकता हूँ, आपकी परेशानी सॉल्व कर सकता हूँ। क्या आप ऐसा कर सकते हो एक बार? देखिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा या मेरी टीम में से आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। क्या आप एक बार इसके पास आ सकते हो? बस एक बार इसके पास आ जाओ, जिससे मुझे पता लग पाए कि आप यहाँ पर हो। क्या यहाँ पर कोई है हमारे अलावा? क्या हमारे अलावा यहाँ पर कोई और है? अगर है तो प्लीज़ इस वाइट चीज़ के पास आओ एक बार। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वाइट चीज़ के पास आओ। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि आप अकेले हो, आप इस वीरान जगह में भटक रहे हो, आपको देखने वाला कोई नहीं है, आपको सुनने वाला कोई नहीं है। आप लोगों को कुछ बताना चाह रहे हो या शायद आप लोगों से मिलना चाह रहे हो, लेकिन वो आपको देख नहीं पा रहे, ना आपको सुन पा रहे हैं। मैं बस आपकी मदद करना चाहता हूँ। क्या आप इसके पास आ सकते हो? क्या आप इसके पास आ सकते हो एक बार? वो चेक करके आता हूँ मैं ऑन नहीं। ऑन है प्रॉपर्ली, मोशन सेंसर प्रॉपर्ली ऑन है। अभी देखते हैं, वेट करते हैं कोई आत्मा, शक्ति या फिर जिन या औरत या आदमी कोई भी हमसे कनेक्ट कर पाता है तो देखो, जैसे मैं आपके सामने इस गैजेट के पास गया था अभी, एक वाइट कलर की चीज़ जो आपके सामने जल रही है, तो आपके सामने में इस चीज़ के सामने गया था अभी, जिसमें एक लाइट जली थी। इस तरीके से आप भी एक बार इसके सामने आ सकते हो, जिसमें एक लाइट जलेगी, जिससे हमें आपके होने का सबूत मिल पाएगा। उसके बाद हम बातचीत करते हैं आराम से अपना। मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँगा या आपसे कुछ बात कर पाऊँगा कि आप यहाँ पर क्यों हो, किस लिए हो, और आपकी क्या प्रतिक्रिया हैं लोगों के ज़रिए जो आप उनको बताना चाहते हो। यहाँ मैंने सुना है कि आप लोगों को पजेस करते हो, लोगों को हार्म करते हो, और ये जो पूरी जगह है वो हॉन्टेड है। क्या आप एक बार आ सकते हो इसके सामने? यहाँ बहुत ज़्यादा मच्छर है ना, काट रहे हैं बहुत गंदी तरीके से। जैसे जैसे कंट्रोल कर रहे हैं हम दोस्तों, बहुत ज़्यादा मच्छर है यहाँ पर, इतने ज़्यादा मच्छर है कि खून पी चुके हैं ऑलमोस्ट अपना। तो क्या आप आ सकते हो एक बार? हमें यहाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, हम आपसे बात करने के लिए आए।
और आप आ सकते हो, बातचीत कर सकते हो तो एक बार आ जाओ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ एक बार आ जाओ इसके सामने। क्या आ सकते हो आप एक बार? देखिए मैं आपके लिए कोई ख़तरा नहीं हूँ, मैं आपको कोई नुकसान नहीं करूँगा। आप प्लीज़ एक बार इसके सामने आइए, मुझसे बात कीजिए। मैं केवल आपकी मदद करने के लिए आया हूँ, मेरे विश्वास कीजिए। अगर आपको इस वाइट कलर की चीज़ जो आपके सामने रखी है, इसके सामने या इसको छूने से आपको कोई परेशानी होती है तो आप मुझे नुकसान पहुंचा देना। लेकिन अगर आप कोशिश करोगे तो इसके सामने अगर आप एक बार भी आओगे ना, तो ये लाइट जल जाएगी और हमें पता लग जाएगा कि आप यहाँ पर हो और हम आपकी थोड़ी सी मदद कर पाएंगे। मैं बस कोशिश करूँगा कि आपकी थोड़ी सी मदद हो पाए मेरे ज़रिए। क्या आप एक बार आ सकते हो? देखिए आपको मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं। मैं केवल आपसे बात करने के लिए आया हूं और आपकी मदद करने के लिए आया हूं। क्या आप आ सकते हो एक बार? यदि आप आ सकते हो तो एक बार आइए और मुझे अपने होने का प्रमाण दीजिए। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं कि मैं आपके लिए कोई खतरा नहीं हूं, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। यदि आप आ सकते हो तो एक बार आइए। मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि एक बार दोबारा अगर आप कोशिश करोगे इस लाइट के पास आने की तो आप आओगे तो ये लाइट जल जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस तरीके से काम करती है। मैं आपके सामने एक बार इस लाइट के सामने आता हूँ एक बार, फिर आप जैसे मैं आया हूँ वैसे आप आना एक बार। तो पहले मैं जाके दिखाता हूँ एक बार इस लाइट के आगे। देखो जैसे मैं इस लाइट के सामने आया हूँ, ये लाइट जल चुकी है। उसी तरीके से आपको भी एक बार इस लाइट के सामने आना है जैसे मैं आया हूँ। अगर आप आओगे तो मेरे को पता लग जाएगा कि आप यहाँ पर हो। देखिए छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है, अगर आप सामने आओगे तब मैं आपकी मदद कर पाऊँगा। पहले इसको बंद होने का वेट करते हैं। जब हाँ बंद हो गई है, अब अभी बंद हो चुकी है। अब आप एक बार आइए दोबारा, जैसे मैं आपके सामने आया था, जैसे मैंने चल के दिखाया था आपको इसके सामने मैं आया था, वैसे आप एक बार आइए और इस लाइट को ये लाइट को जलाइए एक बार। ये जल जाएगी ऑटोमेटिक, आपको कुछ नहीं करना, आप इसके सामने से निकल जाइए, ये जल जाएगी। यदि आपको दिक्कत हो रही है इसको जलाने में या फिर इसके सामने आने में, तो आप कोई झाड़ी या फिर कोई भी आवाज़ करके हमें यकीन दिला सकते हो कि आप यहाँ पर हो। क्या आप कोई झाड़ी ला सकते हो या किसी तरीके से कोई आवाज़ निकाल सकते हो? इधर से आवाज़ सुनाई दे रही कुछ? नहीं वैसी बात तो कुछ है नहीं अभी, मेरे को फील भी नहीं हो रहा कुछ हॉन्टेड या कुछ घुटन वाली चीज़, कुछ मेरे को फील नहीं हो रहा अभी। सिर्फ मच्छर खून पी रहे हैं। बस मच्छर को पी रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों यहाँ पर डायरेक्टली आपको बताऊँ, ज़्यादा लंबी वीडियो खींचने कोई मतलब बनता नहीं है। यहाँ पर हॉन्टेड एक ही चीज़ है, सिर्फ मच्छर, जो कि हमें जान खा रहे हैं, हमारा खून पी चुके हैं बहुत ज़्यादा। कैमरामैन का तो अलग ही हाल है क्योंकि मेरे आगे लाइट है, उसके आगे लाइट भी नहीं है। उसको सोचो कितनी दिक्कत हो रही है मच्छरों में खड़े होने में। ये देख सकते हो आप, ये मच्छर उड़ जाए। तो यहाँ पर कोई भी भूत प्रेत आत्मा कुछ भी है नहीं ऐसा, मैं कंफर्म कर सकता हूँ इस बात को लेकर। क्योंकि दोस्तों होता ऐसा है ना कि जहाँ भी आत्मा भूत प्रेत होते हैं ना, वो जगह होती कैसी है, आप मेरी बात सुनो ध्यान से। पहले होता ऐसा है ना कि जैसे मान लो किसी जगह आत्मा है, प्रेत है, तो वो किसी रीज़न की वजह से होते हैं, उनका एक रीज़न होता है। या फिर उनको ये नहीं पता होता कि वो मर चुके हैं। अगर वो सोचते हैं कि अभी भी हम जिंदा हैं, अगर उनको हम बता दें कि तुम मर चुके हो, तुम आत्मा बन चुके हो, तो वो लोग अपना निकल जाते हैं, उनको जहाँ जाना होता है। लेकिन वो इस थर्ड वर्ल्ड में इसीलिए टिके होते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता कि वो लोग ज़िंदा हैं या वो मर चुके हैं। और यहाँ पर मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि यहाँ पर कोई एंटिटी है नहीं है। जिस तरीके से मैंने बात की, शायद कोई एंटिटी होती तो वो बता देती अपना पता कि अगर वो है या नहीं है। जो भी है अपना एक बार तो मोशन सेंसर कम से कम जलता, जैसे कि आपने अदर वीडियोज़ में देखा है कि मोशन सेंसर एटलीस्ट एक बार तो जलता है, लेकिन अभी यहाँ पर एक बार भी नहीं जला। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं सभी गांव वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर आने से डरें नहीं। ये जगह प्योरली साफ़ है, यहाँ कोई आत्मा प्रेत भूत वगैरह है नहीं है। और यदि आप फिर भी डरते हो तो फिर डरो, मेरे कहा मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। मेरा काम था इन्वेस्टिगेशन करना, मैंने कर दिए। और मैं रिवील करता हूँ इस जगह पर कोई घोस्ट, कोई आत्मा, कोई प्रेत नहीं है।
आप आओ, आधी रात को आओ, दिन में आओ, कभी भी आओ, बेझिझक आओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मोशन सर उठाते हैं और वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो। मेरा काम रियलिटी दिखाना, मैं रियलिटी दिखाऊंगा, चाहे व्यूज़ आए या ना आए, बाकी आपकी मर्ज़ी है। सब्सक्राइब करना कर देना, लाइक करना कर देना।